अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सबको रमज़ान का महीना बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको रोज़े रखने की हिम्मत और इस्तात दे और इबादत कबूल करे, रोज़े को सही तरीके से उस पे अमल करने की तौफ़ीक अता करे, आमीन। और रोज़े में बहुत सारी डिशेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो लोगों ने महीना महीना पहले की वीडियोस बनी हुई थी, किसी से भी इख्तलाफ नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा पहले से स्टोर करना मुझे नहीं पसंद था, इसलिए मैंने साथ साथ चीज़ें बना के रखी थी। और रमज़ान से ये एक दिन पहले ही यानी कि परसों मैंने दही फुल्की यानी कि जो उसमें चाट में बूंदी डालती है वो तैयार की थी और बहुत अच्छी बनी थी, बहुत क्रिस्पी बनी थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट बनी थी। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया था तकरीबन तकरीबन 3 कप के करीब मैंने मैदा लिया था, भरकर 3 कप के करीब मैदा लिया था। और उसमें फिर मैंने हल्दी थोड़ी सी डाली थी कलर के लिए, लाल मिर्च पाउडर 1-1 चाय का चम्मच, नमक तकरीबन 1 खाने का चम्मच डाला था, आधा चाय का चम्मच उसमें डाला था अजवाइन का, खुशबू के लिए मोटा कुटा हुआ ज़ीरा थोड़ा सा वो भी ऐड कर सकते हैं, 2 चुटकी सोडे का डाला था और इसके अलावा 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर का डाला था, ताकि इन सब चीज़ों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अक्सर लोग कहते हैं कि खाली बेसन को मिक्स करके और नमक डाल के किया जाए, तो ये जो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें होती हैं इनसे चाट या दही वड़े बहुत स्पेशल बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और इसको फिर मिक्स किया था, लेकिन इसका जो पेस्ट था वो थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाया था, इसको बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं करना था ताकि वो बहुत अच्छे से हम बना सकें। और इसको मिक्सर से अच्छे से मिक्स कर लिया था ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना रहें। और ये कुछ इस तरह से तैयार हो चुका था, बहुत अच्छे से इसको बीट कर लिया था। और ज़्यादा ये डेली अगर हम बनाएं, वैसे बनाएं तो फ़ौरन भी तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर हम रमज़ान के अलावा किसी आम दिनों में बना रहे हैं, अगर आपका कमर्शियल काम है, अगर आप कमर्शियली काम कर रहे हैं और बेशक थोड़े पैमाने पे कर रहे हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ, बेशक अभी स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स होता है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ना होने से कुछ होना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो उसके लिए फिर कुछ ना कुछ तैयार करके पहले से रखना होता है, लेकिन पहले से रखने से मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि जो चीज़ पहले से भी रखी गई हो वो कम से कम उसका टेस्ट अच्छा रहे। इतना स्टोर करें कि वो ख़राब भी ना हो, आपका नुकसान भी ना हो, ज़ाया भी ना हो, उसका टेस्ट अच्छा रहे, फ्रेश टेस्ट रहे और लोगों तक अच्छी चीज़ पहुँचे। और फिर उसके बाद उसको दोबारा आप बना लें, लेकिन बहुत ज़्यादा ना बनाएं। जैसे अभी ये मैंने बनाया था तकरीबन 3 कप से, अब जब ये ख़त्म हो जाएगा और इसी तरह से पापड़ी भी तैयार करके रखी थी जो चाट में डलती है, तो वो अब जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसको मज़ीद दोबारा बना के रख सकते हैं, बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा एक ही दफ़ा स्टोर करके रख दें। रोल्स वगैरह स्टोर हो जाते हैं, वो स्टोर करके रख दिए थे। समोसे इसी तरह से जो हैं वो कुछ अर्से के लिए स्टोर में करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, फिर हर 10 दिन के बाद दोबारा से रिपीट करके अच्छे फ्रेश बना लें दोबारा से, तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर मेरे पास केचप की बॉटल खाली हुई थी, तो मैंने उसी में डाल के, आप चाहें तो वो जो चावल वाला चम्मच जो अक्सर मैंने वीडियोस में देखा है, लेकिन मैंने वो किया नहीं है कभी भी, उस तरह करके और उस पे डाल के उनके जो होल्स बने होते हैं, सुराखें होती हैं, उनमें से निकल के भी ये तैयार हो जाती है। लेकिन मैंने इसको डाला था केचप की बॉटल में और फिर मैंने जब ये शुरू किया करना इस तरह से फ्राई करना, तो बहुत तेज़ ऑयल गर्म नहीं था, लेकिन जब ये किया तो ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटी छोटी निकल रही थी, बहुत छोटी छोटी सी। फिर मैंने इसको थोड़ा सा कट किया था आगे से, क्योंकि वैसे भी इसमें मेरे ख्याल में पिज़्ज़ा की वाइट सॉस डालती हूँ, तो इस वजह से ये थोड़ा सा छोटे छोटे सा निकलता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा कट करके होल इसका बड़ा किया था। और ये जो फर्स्ट वाली थी ये तो बस फिर ऐसे ही था, गुजारा ही था, क्योंकि मैं भी चेक कर रही थी। लेकिन ये इसके अंदर जो मिसाले डाले थे ना, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। ये अगर आप खाली दही के साथ भी आलू डालें और इसको डाल दें चाट में और पापड़ी डाल दें, तो भी ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत परफेक्ट बनता है। इसमें और कोई चीज़ चने वगैरह शामिल ना करें, प्याज भी ना करें, तो भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर ये तकरीबन, ये तो मैं वैसे चेक करी थी, तो ये जो छोटे छोटे थे ना ये इकट्ठे हो गए थे यहाँ पर, तो इसलिए इनको अच्छा, इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। इनको एक दफ़ा फ्राई करके जब गोल्डन ब्राउन हो जाएं और थोड़ा सा हल्का सा डार्क सा थोड़ा सा ना, तो फिर इनको मैंने अलग से छाननी में निकाल लिया था, ताकि इसमें अगर कोई ऑयल है एक्स्ट्रा तो वो नीचे निकल जाए। और उसके बाद इनको दोबारा से, जब ये ठंडी हो गई थी, सारी फ्राई कर ली थी, फिर उसको दोबारा से एक दफ़ा तेज़ आंच पे फ्राई किया था। फिर पहले नॉर्मल, मीडियम से लो, लो से मीडियम,
ये इस तरह से फ्राई करना था। और उसके बाद जब लास्ट में ताकि अंदर तक ये पक जाए ना, अंदर तक कच्चा ना रहे। और जब दोबारा से करना था, दोबारा से मैंने किया था, उसको फिर हाई फ्लेम पे किया था और वो बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए किया था, ये एक आधा मिनट के लिए किया था बस। तो यहाँ पर ये तो मैंने निकाल ली थी, लेकिन बाकी को जो है वो मैंने फिर उसके ऊपर से बॉटल को थोड़ा सा कट करके और उसके बाद ही मैंने फिर फ्राई की थी। बाकी तो बाकी बहुत अच्छी बनी थी और बहुत ज़बरदस्त सी बनी थी। तो अब जो है वो ज़रा इजीली निकल भी रहा था और अच्छी भी बन रही थी। तो मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ी थोड़ी डालते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारी आ सकती हैं कढ़ाई में। तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, नॉर्मल से गर्म था। और फ्लेम जो हमने रखी हुई थी वो लो से मीडियम रखी हुई थी। जब डाल रहे थे इसमें तो फिर लो थी थोड़ी सी, जब थोड़ा सा सब डाल चुके फ्राई करने लगे तो उसको थोड़ा सा मीडियम कर लिया था। और इस तरह से करके इनको यहाँ से निकालते जाएंगे। रमज़ान के महीने में तो इंसान वैसे भी काम करते करते नहीं थकता। बहुत अच्छा लगता है। आम दिनों में अगर हमें कोई इतना ज़्यादा खाना बनाने का कहे या अफ्तारी में 2-3 आइटम्स बनाने का कहे तो दिल नहीं करता वैसे आम दिनों में। लेकिन रमज़ान का महीना हो तो उसमें वैसे भी अल्लाह ताला बहुत सारी बरकत और हिम्मत दे देता है इंसान को। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये मेरी दही फुल्कियाँ या दही बूंदी ये भी तैयार हो चुके थे बहुत अच्छे से। और बाकी जो है वो इनको अब हाई फ्लेम मैंने कर दी थी, चूल्हे की आंच बहुत तेज़ कर दी थी। और इनको अब इसी के अंदर इसी तरह से डाल के एक दफ़ा से थोड़ा सा डार्क और भी कलर इसको करने के लिए, और बहुत अच्छे से अंदर तक पक भी जाएं और थोड़ा क्रिस्प भी आ जाए इनमें। तो क्रिस्प हमें उसमें नहीं चाहिए होता, बाद में इनको पानी में भिगो के और फिर चाट में या दही बल्ले में इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन जब भी आपने तैयार करनी हो चाट वगैरह तो 15-20 मिनट पहले नॉर्मल पानी में या नीम गर्म पानी में डिप करके रखें और उसके बाद फिर निचोड़ के और फिर चाट में या दही में शामिल करें तो फिर बहुत मज़े की बहुत प्यारा टेस्ट आता है। और जो घर की चीज़ बनी होती है उसका तो जायका ही बहुत मज़े का होता है। रमज़ान में तो ख़ास तौर पे बाहर से अक्सर बहुत सारी चीज़ें लाते हैं तो उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जितना कि घर की चीज़ बनी हो तो बहुत अच्छी बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी बहुत ही अच्छी सी दही बूंदी जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी थी और बहुत परफेक्ट रेसिपी थी। मसाला भी पूरा था और बहुत अच्छी बनी थी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।